Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, my name is Abdul Basir and I am your guided English teacher. Dear student, हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक हमारे प्रीवियस लेक्चर की कॉन्टिन्यूटी से ही रिलेटेड है, जिसमें हमने वर्ड्स कंफ्यूज्ड और पेयर ऑफ वर्ड्स के मुताबिक पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि कंफ्यूज वर्ड्स और पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो ऐसे अल्फाज होते हैं जो पेयर की सूरत में होते हैं, जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं और उनके सेंटेंसेस भी डिफरेंट बनते हैं। तो दोनों जो पेयर होते हैं वर्ड्स के, उनकी सेम प्रोनाउंसिएशन होती है सिवाय चंद एक। यानी अगर 30 या 40 वर्ड्स हैं तो उनमें से एक या दो ऐसे होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन में माइनर सा डिफरेंस होता है, जो अब हमारे इस आज के लेक्चर में आएगा। और जब वो वर्ड्स आएंगे तो फिर मैं वो प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस आपको बताऊंगा। अब ये साइंटिफिक ग्रामर की बुक का पेज नंबर 216 और 217 है, जिसको आज हमने रीड करना है। इसमें सेंटेंस नंबर 16 से हम रीडिंग शुरू करेंगे। पेज नंबर 216 है। फर्स्ट जो है वो 16 वर्ड है काउंसिल, मजलिस। ही वॉज इलेक्टेड अ मेंबर इन द काउंसिल। वो मशावरती मजलिस का रुकन मुंतखब हुआ। दूसरा काउंसिल है नसीहत। द टीचर गेव मी अ गुड काउंसिल। उस्ताद साहब ने मुझे एक अच्छी नसीहत की। अब ये देखें, काउंसिल जो है वो दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग डिफरेंट है, सेंटेंस डिफरेंट है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 17 है डिसेंट। पहला जो डिसेंट है उसका मतलब है उतराई, यानी ऊपर से नीचे की जानिब उतरना। द डिसेंट ऑफ अ हिल इज इजी, यानी पहाड़ी की जो उतराई है, ऊपर से नीचे की जानिब उतरने वाला जो रास्ता है वो इंतहाई आसान है। और दूसरा जो डिसेंट है वो है इख्तिलाफ। ही पुट डाउन हिज नोट ऑफ डिसेंट। उसने अपना इख्तिलाफी रुका लिखा, यानी अगर उसे किसी बात पर कोई इख्तिलाफ था तो वो इख्तिलाफ उसने तहरीरी शक्ल में जो है वो लिख के और रख दिया है। उसके बाद वर्ड नंबर 18 है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मीन हुंडी। ही पेड मी बाय मींस ऑफ अ ड्राफ्ट। उसने मुझे हुंडी की सूरत में अदायगी की, यानी जैसे चेक की सूरत में अदायगी करते हैं और कैश की सूरत में नहीं। दूसरा जो ड्राफ्ट है वो है घूंट। ही ड्रैंक अ ड्राफ्ट ऑफ मिल्क। उसने दूध का एक घूंट पिया। अब ये देखें, दोनों जो ड्राफ्ट हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग डिफरेंट है, सेंटेंसेस डिफरेंट हैं। वर्ड नंबर 19 है डुअल। DUAL, डुअल, दुगना। वी सिट ऑन डुअल डेस्क। हम दोहरे डेस्क के ऊपर बैठे, यानी एक ही डेस्क पर दो जाने। चेयर होती है, उस पर सिर्फ एक जना बैठ सकता है। डेस्क होते हैं, बाज डेस्क ऐसे होते हैं जिन पर दो जाने बैठ सकते हैं, बाज ऐसे होते हैं जिन पर तीन जाने। तो ये ऐसा डेस्क है जिस पर दो जाने बैठ सकते हैं, तो वी सिट ऑन डुअल डेस्क। उसके बाद नेक्स्ट जो डुअल है, दो जानों की लड़ाई। रुस्तम एंड सोहराब फॉट अ डुअल। रुस्तम और सोहराब ने आपस में लड़ाई की, यानी दो जानों की लड़ाई। तो दोनों जो डुअल हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग डिफरेंट है, सेंटेंस डिफरेंट है। वर्ड नंबर 20 है डो, हिरनी। डो इज द फीमेल ऑफ डियर। डो जो है वो हिरन की मादा को कहा जाता है। और दूसरा जो डो है गूंदा हुआ आटा या खमीर जिसको कहते हैं। नीड द फ्लोर इनटू डो, यानी आटे को गूंद कर खमीर बना दो या आटे को गूंद कर गूंदा हुआ आटा बना दो। उसके बाद 21 है फेयर, मेला। अ फेयर इज हेल्ड नियर आवर विलेज। हमारे गांव के करीब एक मेला मुनक्किद हुआ है। और दूसरा फेयर FARE, फेयर मीन किराया। कि पेड द रेलवे फेयर, उसने रेलवे का किराया अदा किया। ये देखिए, दोनों फेयर की जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, मीनिंग और सेंटेंसेस डिफरेंट है। वर्ड नंबर 22 है फीट। FEED, फीट, पाँव। आई हैव 2 फीट, मेरे 2 पाँव हैं। और FEAT, फीट, करतब। एवरीवन लाइक्स द जगलर्स फीट। हर कोई मदारी के करतबों को पसंद करता है। उसके बाद पेज नंबर 217 पर जो पेयर ऑफ वर्ड्स है मैं उनकी रीडिंग कर रहा हूँ। 23 वर्ड है फ्लोर, फर्श। डू नॉट सिट ऑन द फ्लोर। फर्श पर मत बैठो। अब दूसरा वर्ड है FLOUR। अब इसको फ्लोर नहीं पढ़ा जाता, इसको फ्लावर पढ़ा जाता है। पहला वर्ड फ्लोर, दूसरा फ्लावर। माइनर सा डिफरेंस है इनकी प्रोनाउंसिएशन में। ब्रेड इज मेड ऑफ फ्लावर। रोटी आटे से बनाई जाती है। पहला FLOOR फ्लोर और FLOUR फ्लावर, ये माइनर सा डिफरेंस है इनमें।
उसके बाद वर्ड नंबर 24 जो है फाउल, बदबूदार। द ट्रेन इज गिविंग आउट अ फाउल स्मेल, नाली से गंदी बदबू आ रही है। और FOWL फाउल, परिंदा, मुर्ग भी कहते हैं इसको, परिंदा भी कहते हैं। He keeps fowls in his house, वो अपने घर में परिंदे रखता है। अब ये दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम, मीनिंग डिफरेंट, सेंटेंसेस डिफरेंट है। उसके बाद वर्ड नंबर 25 है GAT, गेट मीन दरवाजा। वी एंटर्ड थ्रू द गेट, हम गेट के जरिए दाखिल हुए। और दूसरा गेट है GAIT, गेट, चाल या चलने का अंदाज। शी हैज अ ग्रेसफुल गेट, उसका चलने का अंदाज बहुत शानदार है। उसके बाद 26 वर्ड है HALE, हेल, तंदुरुस्त। ही इज क्वाइट हेल एंड हार्डी, वो बिल्कुल तंदुरुस्त तो तवाना है। और दूसरा है HAIL, हेल, यानी ओले या ओलों का तूफान। वी गेट हेल स्टॉर्म इन विंटर, यानी हमारे यहाँ सर्दियों में यालाबारी होती है या ओलों का तूफान आता है। उसके बाद वर्ड नंबर 27 है HOLE, होल मीन सुराख। द स्नेक केम आउट ऑफ अ होल, सांप सुराख से बाहर आया। और नेक्स्ट होल है WHOLE, होल, तमाम या मुकम्मल। टेल मी द होल स्टोरी, मुझे पूरी कहानी सुनाओ। अब ये दोनों होल की प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग डिफरेंट है, सेंटेंसेस डिफरेंट है। उसके बाद वर्ड नंबर 29 देखें। अब ये इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन में माइनर सा डिफरेंस है। मैंने आपको बताया है शुरू में कि इन पेयर ऑफ वर्ड्स और वर्ड कंफ्यूज के दोनों वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सिमिलर होती है, मां सिवाय चंद एक के। जैसे एक मैंने ऊपर आपको बताया फ्लोर, फ्लावर। अब ये 29 वर्ड आ रहे हैं HUMAN, ये ह्यूमन, ह्यूमन इंसान। वी आर ह्यूमन बीइंग, हम बनी नो इंसान है। और दूसरा है HUMANE, ये ह्यूमेन है, ह्यूमन, ह्यूमेन, ये माइनर सा डिफरेंस है। तो ह्यूमेन मीन रहमदिल, हेल्पिंग द पुअर इज अ ह्यूमेन एक्ट, गरीबों की मदद करना एक रहमदिलाना अमल है। उसके बाद वर्ड नंबर 30 है आइडल, IDLE, आइडल मीन बेकार या निकम्मा। नॉट सिट आइडल, यानी बेकार मत बैठो या निकम्मे मत बैठो। और नेक्स्ट आइडल है IDOL, आइडल, यानी बुद्ध। हिंदूज वर्शिप आइडल, हिंदू बुद्धों की पूजा करते हैं। अब ये दोनों वर्ड की सेम प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग डिफरेंट है, सेंटेंसेस डिफरेंट है। उसके बाद जो वर्ड नंबर 31 आ रहा है, अब इसकी भी जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें माइनर सा डिफरेंस है। जैसे कि मैंने ऊपर दो वर्ड्स के हवाले से आपको बताया कि फ्लोर और फ्लावर। और 29 वर्ड जो है उसमें ह्यूमन और ह्यूमेन। अब ये जो वर्ड आ रहा है LION, लाइन, और दूसरा जो है LOIN, लॉइन, ये माइनर सा डिफरेंस है। लाइन, लॉइन, लाइन, द लाइन इज द किंग ऑफ बीस्ट, शेर जो है वो हैवानों का बादशाह है। और लॉइन, JW, लॉइन, अपनी कमर कस लो, यानी कोई काम करने के लिए। उसके बाद वर्ड नंबर 32 है मीट, मिलना। वेयर डिड यू मीट हिम, आप उससे कहाँ मिले। और मीट, गोश्त, मीट इज सर्व्ड इन एवरी होटल ऑफ पाकिस्तान, गोश्त पाकिस्तान के हर होटल में पेश किया जाता है। तो ये हमारे आज का लेक्चर था। उम्मीद है बेटा आपको समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी बात आपको नहीं समझ में आई तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। आपका जो भी मसला होगा इंशाल्लाह उसको हल किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।